हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो प्रीवियस क्लास में हमने 5.1 समझा दी थी आपको। तो यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी है ए के नाम से, कॉमन डिफरेंस दिया है डी के, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो उस एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो दिया है, और पद कौन सी वैल्यू दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो दिया है। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये हमको फिल करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू 7 है आपके पास, ठीक है, और डी 3 है, और एन की वैल्यू है 8। तो ए एन पूछ रहा है, ए एन का मतलब अब यहाँ ए 8 हो जाएगा, जो कि ए प्लस 7 डी होगा। ए प्लस 7 डी होगा तो यहाँ पे रख दो 7 प्लस 7 × 21 28 इसका आंसर। तो यहाँ पे जो फिल होगा वो 28 आ जाएगा। तो सेकंड में ए दिया है आपको -18, ठीक है, डी आपको पता नहीं है, एन की वैल्यू 10 है, और ए 10 दिया 0, यानी ए प्लस 9 डी आपको कितना दिया है 0। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो -8, अब ये उधर जाएगा 9 डी, माइनस का 9 डी, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। ए आपको अब की बार पता नहीं है, डी आपको दिया है -3, एन दिया 18, और ए 18 गिवन है। तो ए 18 कितना है -5। तो ए प्लस 17 डी इक्वल टू -5। डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे -3, जो कि यहाँ जाएगा -51, उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा यहाँ से 46। तो इसका आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड और फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट कर लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन में चूज द करेक्ट दिया है, चॉइस बतानी है। तो 30 टर्म है एपी में, और एपी दी है 10, 7, 4। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 30th टर्म A30। तो A प्लस 29D होगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू है 10, D कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस -3। तो 29 - 3, 10 प्लस, और ये 29 दिया -87, 87 में से 10 चले जाएंगे 77, इसका आंसर। A11 पूछा है, A प्लस 10D होगा, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है -3, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी इन दोनों का अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, 2 तिया 6, 6 में से 1 गया 5, 5/2 मिक्स फ्रैक्शन है, तो यहाँ 5/2 रख दिया, ठीक। तो 25 में से 3 गए 22, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको पता है a = 2 है, और थर्ड टर्म पता है आपको 26 है। थर्ड टर्म क्या होगा, a + 2d। अगर यहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2d बराबर 24, d की वैल्यू यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे 12, d मिल गया। अब तो एपी वैसे ही होता है, पहले 2 फिर 12 जुड़ेगा 14, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ए नहीं दिया, यहाँ पे सेकंड टर्म दी है, तो A2 आपको गिवन है, और यहाँ पे थर्ड नहीं दी, फोर्थ दी है, तो A4 आपको गिवन है। तो A + D हो जाएगा 13, और A + 3D हो जाएगा आपका 3। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट बराबर हैं, तो यहाँ पे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा सकते हो, घटा देते हैं हम इसको सीधा सीधा। तो ये कट जाएगा, या -2D, और यहाँ पे 10, तो D की वैल्यू आ गई -5। अब फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग निकालते चले जाओगे। तो फर्स्ट टर्म पहले हम निकाल लें यहाँ से, इसमें -5 रखा तो 13 × 5 = 18 आ जाएगा A, ठीक है। क्या आया देख लीजिए, A प्लस, यहाँ पे A + D था, प्लस करेंगे तो माइनस हो गया,
13, ये इधर जाके 18 हो जाएगा। वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, कहीं भी आप पुट कर सकते हो। इक्वल टू 18 आपका ऑप्शन आ गया। अब यहाँ 5 5 घटाते चल जाओ तो इसमें आ जाएगा 18, इसमें 13, 5 घटेगा और तो यहाँ बचे 8, 8 के बाद 5 घटेंगे 3 जो दे रखा है। ठीक है, ठीक। इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप खुद कर लेंगे। ठीक है, आगे करते हैं हम। इस 78 कह रहा है कौन सी टर्म 78 होगी, तो n मान लिया उसको, n टर्म मान लो 78 होगी। तो यहाँ पे जो a है वो आपका कितना है, 3 है, और d कितना है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो 8 में से 3 गए 5, 8 माइनस 3 5। अब यहाँ पुट करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो है वो 78 है आपका। a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 3, माइनस ये प्लस है n माइनस 1, n हमें नहीं पता और d हमें पता है 5, ये 78। ये इधर जाके माइनस होगा, 75 बचेंगे। तो 75 बचेंगे तो यहाँ n माइनस 1 इंटू 5 75, ये इसको काट देगा डिवाइड करके 15। अब यहाँ n माइनस 1 इक्वल टू 15 आ गया, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू 16 आ जाएगी। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक, तो इस तरीके से आप, तो मतलब an बराबर आपको गया है 205। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू बता। ठीक, तो a हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा और d निकालेंगे तो 13 में से 7 गए, कितने बचे 6। वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पे, तो 7 प्लस इसी फॉर्मूले में जो अभी हमने लिखाया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, इसी में आप पुट करना है। ठीक है, तो 7 प्लस n माइनस 1, डी कितना होगा हमारा 6 बराबर 205। ठीक, अब 205 में से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 205 में से 5 गए 200 और 2 और कम कर दिए 198। ठीक है, अब 6 से घटेगा, 6 से काट दो इसे, तो 6 थी 18, 6 थी 18। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 33 में 1 जुड़ जाएगा, जो कि 34 इसका आंसर। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 34 है। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फ्रैक्शन का है, मैं आपको ये बता दूं इसमें सेकेंड पार्ट में। जैसे जब डी निकालोगे ना आप, तो आप इसमें से 15 सही 1/2 में से 18 घटाने हैं। ठीक है, जो कि आप कैसे कर लिखोगे इसे, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी 15 दूनी 30 और ये 1 जुड़ेगा, 31/2 में से 18 जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे, तो 31 माइनस 36/2, जो कि आ गया -5/2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। क्या -150 इसकी टर्म है, तो A की वैल्यू यहाँ पे 11 है, D की वैल्यू यहाँ पे 8 में से 11 गए -3। तो AN पूछ रहा है क्या 150 होगा। अगर यहाँ n की वैल्यू आई तो होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो आप, पुट करेंगे तो a की वैल्यू 11 रख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, n माइनस 1 और d मैंने यहाँ पे रख दिया -3 गुना में, और यहाँ लिख दिया -150। ठीक है, अब ये 11 इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो n माइनस 1 इंटू -3 और यहाँ हो गया ये प्लस में, तो 161 हो गए माइनस में। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा नहीं तो ये डिवाइड में जाएगा, तो समथिंग पॉइंट में वैल्यू आ रही है 161/3। ठीक है, अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ये इसकी टर्म वैल्यू नहीं है, 161/3 प्लस 1, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये AP में जो टर्म है 150 वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38। तो आपको यहाँ पे 11th टर्म दी है 38, उसके बाद 16th टर्म दी है 73। आपसे पूछा जा रहा है इसके 31st बताओ।
तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, a + 10d 11 के लिए, और इसके लिए लिखेंगे a + 15d। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, घटा देंगे इन दोनों को, a कट जाएगा। तो 38 में से 73 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 आ गया d की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना था, इसमें 31st टर्म निकाल लेते, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे रख देंगे हम 7d की वैल्यू, तो a + 7 10 जो 70 38 माइनस, अब 38 में से 70 माइनस हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 40 घटाए हमने सीधे 30 बचे, और 2 फालतू घटाएं तो 32 हो गए, ठीक है। तो a की वैल्यू -32 आ गई। अब यहाँ पे पुट करके a + 31d निकालना है, तो a + 31d कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 31st टर्म थे तो 30d निकालेंगे, a + 30d। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, a की वैल्यू -32 + 30 और d की वैल्यू 7, तो -32 + 210, तो 210 प्लस का है यहाँ पे और ये माइनस का है, तो 210 में से 32 घटाने हैं, तो 18 3 21 180, और 2 फालतू घटाने हैं 178, माइनस में आ जाएगा आंसर। तो A31 क्या हो जाएगी अपनी -178। नेक्स्ट करते हैं, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106। तो आप यहाँ वैल्यू देख लें, 50th निकालनी है मुझे, थर्ड टर्म गिवन है और 12th टर्म गिवन है, तो ये a + 2d हो जाएगा और ये a + 11d हो जाएगा। दोनों की वैल्यू आपको पता है, सेम कंसेप्ट है, आप इसको घटा करके सॉल्व कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP, तो यहाँ पे A3 गिवन है और A9 गिवन है। तो A3 क्या होता है, a + 2d, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 4, ठीक है, और 9a + 8d, इसकी वैल्यू कितनी है आपको -8। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉल्व करके, यहाँ पे आ जाएगा 6d और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2, ठीक है, और बाकी आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, इट्स 54 एट द टर्म। तो A54 से आपकी कौन सी टर्म ऐसी है जो 132 ज़्यादा है वो बतानी है। तो 154 से 54 ज़्यादा, यानी a + 53d + 132 बराबर an। अब यहाँ पे हमें a और d निकालना पड़ेगा। a तो आपका 3 है और d हो जाएगा यहाँ से 15 में से 3 गए 12, ठीक है। ad आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको पुट कर देनी है सारी वैल्यू। तो a + 53d है, इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, और यहाँ पे 132 ज़्यादा है ये लिखा। an का भी फॉर्मूला लगा दिया, a + n - 1 × d, जो वैल्यू होती है उससे एक कम होता है, a से a कैंसिल, d वाली टर्म को इधर ले गया मैं और लिख दिया पहले d वाली टर्म को, तो n - 1 d और -53d, ठीक है, और ये बराबर हो गया 132 के। अब हम क्या करेंगे, d कॉमन आ जाएगा हमारा यहाँ से, n - 1 -53 = 132, ठीक है, n - 54 हो गया और d की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो d कितना है 12 और ये हो गया n - 54, ठीक है, 132। अब ये इसको काट देगा 11, ठीक है। अब यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 + 54 हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, ये हो गया 55 65। तो n की वैल्यू वो 65 है, जो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पॉज करके आप नोट डाउन कर लें, सारा क्लियर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं 12th, 2 APs हैव सेम
कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी डिफरेंस डी जो है वो सेम है, ठीक है। डिफरेंस विद देयर 100 टर्म, A100 माइनस A100 जो है वो आपका 100 गिवन है, ठीक। कह रहा है डिफरेंस बताओ 1000 टर्म तक का, 1000 का डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो खुद बताओ। A100 आपको गिवन है, तो A100 होता क्या है, तो A100 होता क्या है, A प्लस 99D, ठीक है, 99D माइनस A प्लस 99D, ठीक है। D हमने छोटा ही लिखा, क्यों, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। ये 100 गिवन है आपको, आ गई बात समझ में। अब मुझे बताइए A माइनस A, इसको एक तरफ लिखा, और ये वाला प्लस का 99D, ये वाला, और ये वाला प्लस माइनस माइनस 99D बराबर 100 हो गया। ये सेम में कट गया, यानी A माइनस A आपको कितना मिला, 100। और 1000 टर्म में क्या होगा बताइए ज़रा, 1000 टर्म का रखो, तो A प्लस 999D, ठीक है, माइनस कैपिटल A, और ये प्लस माइनस फिर से माइनस 999D, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, A माइनस A कितना हो जाएगा, ये 1000 का था, तो ये माइनस A की वैल्यू पता है 100, यानी 1000 वाले पे भी कितना आएगा, 100।